मैं गंगा नहाना चाहता हूँ। महाराज जी, आप तो श्रमण हैं, साधु हैं, वैरागी हैं, संत हैं। दिगंबर आमना का कोई भी श्रमण स्नान नहीं कर सकता, फिर आप कैसे गंगा नहा सकते हैं? 28 मूल गुण दिगंबर मुनिराजों के होते हैं। आयस्नान नाम का एक मूल गुण होता है, मतलब जीवन पर्यंत उनका ये यम रूप होता है नियम कि वे स्नान नहीं कर सकते। यम समझते हो? यम मतलब, हाँ महाराज जी, वो यमराज नहीं। रत्नकरंडक श्रावकाचार में स्वामी समंत्रभद्र ने यम की परिभाषा लिखी। नियमो यमश्च विहितो द्विधा भोगोपभोग संहारात नियमा परिमित कालो यावत जीवम यमो ध्रियते। ये एक कारिका है। इसका अर्थ है नियम और यम दो होते हैं जो कुछ समय के लिए काल की मर्यादा कर लिया जाए वो है नियम, और जो जीवन पर्यंत के लिए हो उसका नाम है यम। यावत जीवम यमो ध्रियते। आपने मान लो 5 साल के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, ये नियम है। लेकिन मुनिराज ने दीक्षा ले ली, ये यम है, मतलब जीवन पर्यंत के लिए। आपने भी यदि रात्रि भोजन का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया तो वो भी यम कहलाएगा। तो जो साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल काल की मर्यादा को लेकर लिया जाता है उसको बोलते हैं नियम, और जो जीवन पर्यंत के लिए होता है, जब तक अंतिम श्वास है तब तक उसका पालन करूंगा, कोई भी नियम हो, उसको हम बोलते हैं यम। तो एक दिगंबर मुनिराज के 28 मूल गुणों में आयस्नान नाम का यम रूप संकल्प है। वे जीवन पर्यंत कभी भी स्नान नहीं कर सकते। हमारे गुरुदेव सदी के महानतम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज 55 वर्षों से उन्होंने स्नान नहीं किया है। महाराज जी 55 वर्षों से आचार्य श्री जी ने नहीं नहाया? हाँ महाराज जी, हम लोग अगर 55 घंटे नहीं नहाएं तो शरीर में से बदबू आने लगती है, उनके शरीर में से खुशबू आती है। हमने स्वयं प्रैक्टिकल करके देखा। हम पपोरा में थे, 4-5 साल पुरानी बात है। आचार्य श्री जी को पसीना आता था गर्मियों में आहार के बाद, तो आहार के बाद हम थोड़ा जल्दी आ जाते थे और एक जो वस्त्र होता है उससे उनका मुंह पोंछते थे। मुंह पोंछने के बाद आप लोग हंसेंगे, मैं बाजू में एक साइड खड़ा हो जाता था, धीरे से उस नैपकिन को सूंघता था, उसमें से खुशबू आती थी, खुशबू। महाराज जी ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए, आप लोगों ने वो गाड़ियाँ देखी कभी जिस गाड़ी में से बहुत धुआं निकलता है? वो भटसुअर होते ना, डीजल से चलने वाली, उसमें कुछ लोग मिट्टी के तेल से भी चलाते हैं। आप लोगों की गाड़ियाँ मिट्टी के तेल से अथवा डीजल से चलने वाली हैं, तो उनमें से धुआं निकलता है, मतलब बदबू आती है। और कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो पेट्रोल से चलते हैं, उनमें धुआं दिखाई नहीं देता। और जो बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल जो होते हैं, जो हेलीकॉप्टर में अथवा प्लेन में जिनका उपयोग होता है, उस पेट्रोल का, बहुत उच्च स्तर का पेट्रोल, उसमें तो कुछ समझ में नहीं आता। तो यही समझ लो, आप लोग अपनी गाड़ी में कब क्या डालना कुछ पता नहीं, दिन में कितनी बार डालना, भक्ष्य डाल रहे हैं कि अभक्ष्य डाल रहे हैं, रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ये तो टाइम हो गया, फिर क्या डाल रहा है, कहीं पिज्ज़ा, कहीं बर्गर, कहीं ये, कहीं वो, पता नहीं क्या क्या। तो जब उल्टा सीधा पेट्रोल और ये सब डालोगे तो शरीर में क्या बदबू तो आएगी। वो क्या डालते हैं, वो शुद्ध, सात्विक और सीमित, उनका आहार एकदम शुद्ध है, सात्विक है और सीमित है। और इसके अलावा 55 वर्षों की साधना का प्रतिफल है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, यदि जैसे जैसे साधना बढ़ती जाती है शरीर रिद्धियाँ उत्पन्न होती जाती हैं। पूर्व चतुर्थ काल की बात होगी ये, लेकिन वर्तमान में भी उसका प्रभाव दिखता है। तो गुरु जी के शरीर में से खुशबू आती है, ये हमने अपने प्रैक्टिकल ये देखा। आपको अगर कभी मौका मिल जाए कि उनके हाथ को, पैर को
शरीर को, मुंह को पोंछने का हो, कभी सूंघ के देख लेना उस नैपकिन को, उसमें से खुशबू आती है। हाँ, आचार्य जी ने 55 वर्ष से नहीं नहाया ये बात है, लेकिन वो नहीं नहाते, हम ऐसा नहीं कह सकते। महाराज जी आप कहना क्या चाहते हैं? स्नान कई प्रकार का होता है। एक होता है जल स्नान, जो आप लोग प्रायः रोज करते हैं। मुनिराज यदि स्नान करें जल से तो वे अशुद्ध हो जाएंगे, और श्रावक यदि स्नान ना करे तो अशुद्ध है। तो महाराज जी फिर वो कौन सा स्नान करते हैं? जल का एक स्नान होता है एक स्नान होता है दुग्ध स्नान। कभी आप लोगों ने किसी फिल्म में अथवा किसी सीरियल में देखा हो, जब राज्याभिषेक होता है उस समय दुग्ध स्नान कभी कभी कहीं कहीं किन्हीं परंपराओं में कराया जाता है। ना मैं जल स्नान की बात कर रहा हूँ और ना ही उस दुग्ध स्नान की बात कर रहा हूँ। आयुर्वेद में एक और औषधि रूप में स्नान होता है, उसको बोलते हैं घृत स्नान। एक विशेष प्रकार का रोग होता है, उसमें उस मरीज को घी से नहलाया जाता है। मतलब महाराज जी बाल्टी भर के नहीं, अपने तरीके से, वैद्य अपने तरीके से। तो जल स्नान, दुग्ध स्नान, घृत स्नान। एक और स्नान होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो, उसको बोलते हैं धूप स्नान। आप लोगों ने देखा होगा समुद्र के तटों पर अथवा विदेशों में जो बीच होते हैं ना, उसमें वो विदेशी जो लोग होते हैं वो पूरे शरीर को एक प्रकार से निर्वस्त्र जैसा करके छोटा मोटा वस्त्र पहन के और धूप में अपने शरीर को डाल देते हैं। धूप स्नान उसको बोलते हैं। विटामिन डी शरीर के लिए उसमें मिलता है धूप से। आयुर्वेद में ठंडी के दिनों में सुबह सुबह की धूप की किरणें शरीर पर लगाने से अमृत कहा उसको, अमृत। आप लोगों के घर आज ऐसे बन गए हैं, उन घरों में धूप का तो नामो निशान भी नहीं है। महाराज सुबह से शाम तक कभी धूप नहीं आती। ठंडी लगी तो हम लोग दरवाज़ा बंद करके हीटर चालू कर लेते हैं, उसमें भी अशुद्ध वायु। और गर्मी लगी तो दरवाज़ा बंद, कांच बंद करके एसी चालू कर लिया, उसमें भी वही वायु। शुद्ध वायु तो आजकल आपके घरों में है ही नहीं, और धूप के तो दर्शन होते नहीं। जबकि गांवों में आज भी घरों के बाहर आंगन होते हैं, वहाँ सीधी धूप पड़ती है, वहाँ बच्चे पूरे परिवार के लोग एक साथ सुबह बैठकर धूप से स्नान करते हैं। जल स्नान, दुग्ध स्नान, घृत स्नान, और एक होता है धूप स्नान। एक और स्नान होता है, फिर मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा, वो सुना होगा आप लोगों ने, उसको बोलते हैं गज स्नान। गज स्नान समझते हो? गज मतलब होता है हाथी। हाथी क्या करता है? तालाब में जाएगा, नहाएगा, बाहर आएगा, धूल को सूंड में भरेगा और अपने शरीर पर वापस प्रेशर के माध्यम से उड़ेल लेगा। तो आप लोगों का स्नान बिल्कुल, महाराज जी हम लोग इस गज स्नान में तो माहिर हैं। कैसे? यहाँ बैठे हैं, आपने जो कुछ कहा उसको सुनेंगे, और जैसे ही स्टेप के नीचे उतरे और गज स्नान किया, सब सुना लिखा सब बराबर। कहाँ गए थे कहूँ नहीं, काले आए कछु नहीं। ये स्थिति आप लोगों की है। कई प्रकार के श्रोता होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो घरों में बैठे, वो आए नहीं यहाँ। महाराज यहाँ आए होंगे, चौमासा हो जाएगा चले जाएंगे, ना उन्हें कोई फर्क पड़ता, ना महाराज को तो पढ़ने का सवाल ही नहीं है। कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं जो आएंगे, यहाँ आएंगे, सुनेंगे, बैठेंगे, लेकिन 2, 5, 10 मिनट में ऊँगने लगेंगे। ऊँगना समझते हो? उगना नहीं, ऊँगना मतलब झटके लेने लगेंगे। एक जगह पर हमने पढ़ा था, अशुभ कर्म के उदय से जिनवाणी न सुहाय, के ऊँगे के लड़ परे, के उठ घर को जाए। ऐसा हमने दूसरी कक्षा में सुना था। तो वो क्या करेंगे? आएंगे और 2, 5, 10 मिनट के बाद नींद पूरी करके, जैसे महाराज जी ने कहा अहिंसा परमो धर्म की जाए, और निकल लेंगे। तीसरे एक और वे होते हैं जिन्हें माने का जाओ बेटा, महाराज जी आए हैं, वहाँ उनका वक्तव्य हो रहा होगा, सुन के आना। हाँ, अब माँ चूँकि माँ है, पिताजी ने कहा तो जाना पड़ेगा, तो आएंगे। तो उनके पास इतना बहाना अच्छा रहता है कि वो क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति से थोड़ा बहुत झगड़ लिए और घर गए। माँ वो वहाँ जाओ, तो वो बड़कुल जी ऐसा करते हैं, उनका इतना एटीट्यूड दिखाते हैं, वो हमें जाना नहीं मंदिर।
फिर 2-4 महीने में मान लो फिर माँ ने जबरदस्ती करके भेजा, तो इस बार बड़कुल जी से लड़े थे, उस बार संगाई जी से लड़ पड़ेंगे। फिर किसी तीसरी बार में लड़ेंगे तो किसी और पुष्कल जी से लड़ पड़ेंगे, और वापस घर चले गए वापस। माँ वो घर में आजकल मंदिर जाओ तो सब अपना अपना वो बताते हैं, मान कसाय की पुष्टि होती है वहाँ, तो कोई मतलब नहीं माँ मंदिर जाने से। और माँ भी आएगी यहाँ कहेगी हम अपने बच्चे को बार बार भेजते तो हैं, लेकिन समाज के लोग पता नहीं कैसे हैं, बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते, लड़ते झगड़ते भगा देते, जबकि वो खुद लड़के चला के लड़के गया है। ऐसे भी लोग श्रोता होते हैं, के ऊँगे के लड़ पड़े अथवा उठ के घर को चला जाएगा। ये दूसरे प्रकार के हो गए, इनसे भी कोई प्रयोजन नहीं। एक और होते हैं वो ऐसे कि आएंगे पूरी बात सुनेंगे, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों को उतरे और सब भूल गए, ये गज स्नान ही है। एक और इससे एक कदम और आगे, वे लोग बहुत कम हैं जो सुनेंगे और सुन करके जाएंगे, उसका मनन चिंतन करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं। वे सबसे श्रेष्ठ हैं जो आएंगे, सुनेंगे, घर जाएंगे, मनन चिंतन करेंगे और उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे, उतारेंगे, आचरण में लाएंगे। एक स्वामी कार्तिकेय हुए हैं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा, दूसरी शताब्दी में, आज से 1900 वर्ष पहले। उन्होंने एक कारिका लिखी, बिरला निचुणहि तच्चम बिरला जानहि तच्चदो तच्चम बिड़ला भावे तच्चम बिलणाणम धारणा होदी। ये उनकी कारिका है, 1900 वर्ष पहले लिखी। उन्होंने कहा लाखों लोगों में बिरले हैं जो निसुणहि तच्चम सुनने आते हैं, उनका मन होगा सुनने का। भाई लाखों लोगों में माना कि 100 हैं, बस 1 लाख लोगों में 100 लोग ऐसे जो सुनेंगे। फिर उन 100 में केवल 10 हैं जो उसको सुनने के बाद थोड़ा सा जानेंगे। बिरला निसुणहि तच्चम बिरला जानहि तच्चदो तच्चम बिरला भावहि तच्चम। उसमें से भी 10 में से केवल 4 लोग ऐसे हैं जो घर में जाकर उसको क्या कहा उसके बारे में पत्नी से कहेंगे, बच्चों से कहेंगे, अथवा 1-2 बार उसकी चर्चा मित्र मंडली में कर लेंगे कि आज महाराज जी ने पूरे प्रवचन का ये सार कहा। फिर बिलनाणम धारणा होदी, 1 या 2 उन लाखों में लास्ट में ऐसे बचेंगे जो अपने जीवन में उसको उतारेंगे और प्रयास करेंगे और ऐसे आगे बढ़ेंगे कि एक दिन वो नीचे से उठ करके ऊपर बैठ जाएंगे। ऐसे लोग लाखों में 1 आध हैं। तो ये सब गज स्नान के अंतर्गत आएंगे, यदि आप लास्ट वाले नहीं हैं तो। सुना, यहीं झड़ाया और निकल लिए। जल स्नान, दुग्ध स्नान, घृत स्नान, धूप स्नान और गज स्नान। इसके अलावा भी कई प्रकार के स्नान हैं। मैं गंगा नहाना चाहता हूं, ये हमारी प्रतिज्ञा है। एक और अंतिम स्नान रख दूं आपके सामने, जिसमें आप लोग माहिर हैं, वो है कौआ स्नान। काक स्नान बोलते हैं। कौआ समझते हो? वो क्या करता है? महाराज जी हम लोग माहिर हैं, ऐसा कैसे कह रहा है? ऐसा इसलिए कह रहा है, हमने देखा ठंडी के दिनों में वो कौआ क्या करता है, थोड़ा सा ऐसा ऐसा कर लिया 2-4 पंख में, ऊपर ऊपर छींटे डालना जिसको बोलते हैं। हमारे पास आते कक्ष में लोग, महाराज जी अगर ज़्यादा ठंडी है और किसी ने मान लो छू लिया, दूसरी बार नहाने का मन नहीं कर रहा, तो हम लोग छींटा डाल के शुद्ध माने जाएंगे? ऐसा नहीं होता। तो क्या करेंगे, वो एक मग्गे में छोटा सा डिब्बे में लुटिया में पानी लिया, मुंह धोया, हाथ धोए, पैर धोए और निकल लिए। फायदा क्या उनको? मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, स्नान करके अभिषेक तो कर ही नहीं सकते, और सबसे बड़ा फायदा को महाराज आए तो आहार नहीं देने, क्योंकि हमने नहाया ही नहीं। कौआ स्नान 50% से ज़्यादा लोग वर्तमान में ऐसे हैं, उनका जीन्स 15 दिन चलता है, धुलने का तो शुद्धि उनके अंदर है ही नहीं। कायदे से पूछा जाए तो मंदिर आने की उनके अंदर पात्रता नहीं है। श्रावक नहाए नहीं तो वो शुद्ध नहीं, और श्रमण अगर नहा लें तो शुद्ध नहीं, क्योंकि ये उनका मूल गुण है अस्नान। तो इसको बोलेंगे हम कौआ स्नान। इसमें आप लोग माहिर हैं, इसलिए हमने आपके सामने रख दिया। गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने 55 वर्षों से स्नान नहीं किया है, फिर भी उनकी देह दमकती है, चमकती है। कभी आप उनके साथ विहार करके देखना, पीछे पीछे चलोगे, जब सूर्य की किरणें उनकी बॉडी पर पीछे से पड़ती हैं तो मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसे लगता है जैसे किसी ने स्वर्ण का कोट उनके अंदर चला दिया हो। चमकती है काया, पीछे से दमकती है। किस चीज की चमक है ये? पानी से नहाने वाले, रोज डब साबुन से नहाने वाले नहीं चमकेंगे कभी,
और 55 वर्ष से जिन्होंने स्नान नहीं किया वे चमकते क्या? उसका कारण है उनकी साधना, उनकी अंतर की आंतरिक जो ध्यान अग्नि है उसके द्वारा उनकी दमक सोना में वो चमक आती 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 जा रही है। महाराज जी, आपने अभी अभी कहा कि गुरुदेव रोज नहाते हैं, तो इन 6 में से वे कौन सा स्नान करते हैं? वे इन 6 में से कोई स्नान नहीं करते। तो कौन सा रोज करते हैं? एक स्नान और होता है जिसको बोलते हैं, अभी कल नहीं परसों हमने आपसे कहा था, श्रुत सागर में रोज नहाते सबसे चोखे मेरे गुरुवर, ये हमने कहा था। श्रुत सागर जो आगम है, शास्त्र हैं, शास्त्र में लाखों कारिकाएं, लाखों श्लोक, लाखों गाथाएं हैं। हमारे पास वर्तमान में जो श्रुत है, आगम है, ग्रंथ हैं, उनमें लाखों कारिकाएं हैं। उसका एक प्रकार से सागर समुद्र है। वे उस श्रुत सागर में रोज नहाते हैं, डूबे रहते हैं, स्नान ना करते हुए भी प्रतिदिन स्नान करते हैं। आप लोगों ने महावीर अष्टक पढ़ा होगा। महावीर अष्टक में एक पंक्ति आती है, यदि या वा गंगा विविध नय कल्लोल बिमला। तो कौन सी गंगा में नहाते हैं वो? वाग गंगा, भगवान के वचनों की जो गंगा है, वाग गंगा, उसका जो लिपिबद्ध किया गया है, जो आगम है, उसमें वे रोज नहाते हैं। श्रुत सागर में रोज नहाते सबसे चोखे मेरे गुरुवर। कई प्रकार से स्नान हमने आपके सामने रखे। जल स्नान दिगंबर मुनिराज करते नहीं। धूप स्नान कथनचित कभी ठंडियों में बाहर बैठ गए 2-5 मिनट कर लेते हैं। आप लोगों को धूप स्नान तो कम से कम करना चाहिए जल स्नान के साथ साथ। मैं गंगा नहाना चाहता हूं। कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि आप अपने जीवन में ऐसा आपको लगता है कि बस नेक्स्ट स्टेप पर सुख है। क्या कहा? आपको ऐसा लगता है एक कदम में आगे सुख दिख रहा है। जैसे ही आपने एक स्टेप आगे बढ़ाया, वो सुख आपको एक स्टेप और आगे दिखाई देने लगता है। जैसे ही आपने एक स्टेप और बढ़ाया, तो वो सुख आपको एक स्टेप और आगे दिखाई देने लगता है। हम अपनी बात यहां से शुरू कर रहे हैं। मृग मारीच का होती है। कभी कोई ड्राइविंग करता हो, 4 व्हीलर अथवा 2 व्हीलर चलाता हो, गर्मी के दिनों में जब रोड एकदम फ्लैट होती है, चिकनी, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हम गाड़ी चलाते हैं तो कुछ दूर आगे ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हो। कभी देखा? और जैसे ही हमारी गाड़ी वहाँ पहुँचती है तो ऐसे लगता है कि उतने ही आगे पानी भरा है। 100 नहीं 1000 किलोमीटर आप गाड़ी ड्राइव कर लो, लेकिन हर बार ऐसा ही लगता है कि बस थोड़े से आगे पर पानी भरा है। बस यही हाल हमारा है। हमें ऐसा लगता है बस ये काम और निपट जाए और हम फिर गंगा नहा लिए। गंगा नहाना अभी आपको समझ में आएगा। हमारे पास लोग आते हैं, सबसे पहले एक, महाराज हम बहुत सुखी हैं, बस एक ये काम बाकी है। इस सभा में बैठा एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये ना कहे महाराज पूर्ण सुखी हैं हम, बहुत आनंद है, बस इतना काम और हो जाए, समझ लो हमने गंगा नहा लिया। मैं गंगा नहाना चाहता हूँ। क्या महाराज जी? धन है, पैसा है, संपत्ति है, पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, बिटिया बहुत पढ़ी लिखी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस बिटिया का विवाह हो जाए अच्छे घर में, समझ लो हमने गंगा नहा लिया। दूसरा आया, महाराज जी सब कुछ है, बेटे की जॉब बस लग जाए, बस एक ही कष्ट है, जैसे ही जॉब लगी हमने गंगा नहा लिया। ऐसे हजारों प्रकार के लोग प्रतिदिन आते हैं और शुरुआत वो करेंगे, महाराज जी हम तो आपके आशीर्वाद से परम आनंद में हैं, खूब सुखी हैं, और लास्ट में वही पंक्ति, बस एक कमी है, ये और हो जाए बस। ऐसा हर एक व्यक्ति को लगता है। अगर कोई इस सभा में ऐसा बैठा हो जो ये कहे महाराज हमारे जीवन में हमारा नेक्स्ट स्टेप पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ना हमें उसकी ज़रूरत है, आगे एक कदम आगे हमें कोई चीज़ चाहिए ही नहीं, कोई हमारा ख्वाब, कोई हमारी इच्छा, कोई हमारी भावना, कोई हमारा टारगेट नेक्स्ट स्टेप पर है ही नहीं,
हम पूर्ण सुखी हैं, आनंदित हैं। शुरुआत वो इन्हीं वचनों से करेगा और उठते उठते कहेगा महाराज बस इतना आशीर्वाद और दे दो आप, ये बस हो जाए, हमने गंगा नहा लिया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? हर एक व्यक्ति के अंदर यही समस्या है। हर स्टेप पर हमें लगता है कि सुख बस आगे है, जैसे हमने उसको पाया उसका आनंद नहीं लूट पाएंगे और नया एक हमारे आगे टारगेट खड़ा कर लेंगे। पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन वो आगे का सुख एक कदम आगे बढ़ता 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 चला जाता है, कभी भी हम उसको टच भी नहीं कर पाते। एक बालक था, उसकी उम्र थी मुश्किल से 3-4 वर्ष की। उसका बड़ा भैया साइकिल चलाता था, 3 वो पहिए वाली जो साइकिल आती है ना बड़ी, जिसपे बाजू में बड़ी साइकिल छोटे चक्के लग रहे ताकि वो गिरे ना, बैलेंस बनाने के लिए। तो वो जैसे उसकी बुद्धि चलने लगी, थोड़ा सा बुद्धिजीवी हुआ, तो सोचता है बस जैसे ही मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं जल्दी और सुख हमारे सामने दिख रहा है, कहाँ कि मैं साइकिल चलाने लगूंगा अपने पैरों से। जिस दिन मैं स्वयं बिना किसी की सहायता से साइकिल चलाने लगा, समझ लो अपन ने गंगा नहा लिया। अब वो कुछ समय बाद बड़ा हो गया तो वो साइकिल चलाने लगा। जैसे साइकिल चलाने लगा, अब वो साइकिल चलाने का आनंद नहीं ले रहा। उसको क्या कमी है? जो बड़े भैया थे अब उनके पास आ गई क्या, एक्टिवा, स्कूटी, क्या बोलते हैं आप लोग, छोटी गाड़ी। अब उसको क्या लग रहा है, ये जो सुख था उसका स्टेप एक आगे बढ़ गया। अब वो क्या सोच रहा है, बस कब मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं और स्कूटी चलाना सीख लूं। मैं आपकी बात पर आ रहा हूं धीरे धीरे। मिठाई में औषधि रख के देना है, मिठाई नहीं दूंगा तो भाग जाओगे उठ के, मिला के तो औषधि देना है। तो जैसे ही उसने थोड़ा सा बड़ा हुआ स्कूटी चलाने लगा। यहाँ की एक बिटिया है छोटी सी 12-13 साल की, वो फर्राटेदार स्कूटी चलाती है, आती है हमारे पास रोज। तो जैसे ही उसको स्कूटी लायक हुआ और स्कूटी चलाने लगा, तो अब वो क्या सोचता है, उसके जो बड़े भैया हैं वो रॉयल एनफील्ड बड़ी गाड़ी चलाते हैं। अब वो क्या सोच रहा है, जैसे ही मैं थोड़ा सा और बड़ा हो जाऊं, मोटरसाइकिल चलाऊंगा, आनंद आएगा, खुद चलाऊंगा, खुद अपने स्कूल जाऊंगा अपने हाथों से चला के। तो उसको अब उस स्कूटी में आनंद नहीं आ रहा। क्या लग रहा है, नेक्स्ट स्टेप पर रॉयल एनफील्ड चलाना है, आनंद आएगा, गलियों में निकलूंगा, ऐसे करके वैसे करके। आगे का टारगेट उसने बना लिया, इत्तेफाक से और बड़ा हो गया, पैसा संपन्न था, रॉयल एनफील्ड घर में आ गई, धक 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 करके मस्त जा रहा है दिखा के दूसरों को। अब वो क्या सोच रहा है, बस जल्दी से स्कूलिंग समाप्त हो और मैं कॉलेज में, बस कॉलेज में जैसा ही पहुंचा, पढ़ाई का झंझट खत्म, बहुत आनंद आता है। जैसे ही मैं स्कूलिंग हुई, कॉलेज में एडमिट हुआ नहीं कि समझ लो गंगा नहा लिया, आनंद आएगा। एडमिट हो गया स्कूल में, कॉलेज में। जैसे कॉलेज में एडमिशन लिया, अब उसके मन में वो सुख नहीं है जो पहले सोच रहा था कि जब मैं कॉलेज में पहुंचूंगा तो आनंद आएगा। अब वो क्या सोचता है, बस जल्दी से डिग्री मिल जाए, प्लेसमेंट हो जाए किसी अच्छी सी कंपनी में, और जैसे ही हुआ समझ लो अपन ने गंगा नहा लिया। 4 वर्ष जो उसने कॉलेज में निकालना है, जो पहले से सोच रहा था, वो सब भूल गया। हम जैसे ही अपने एक लक्ष्य को पाते हैं उसका आनंद नहीं लूटते, नेक्स्ट स्टेप अगला पहले सोच लेते हैं और उसके दुख में दुखी रहते, पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। जैसे ही उस बच्चे ने कॉलेज पूरा किया, डिग्री मिल गई, एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, उसकी जॉब लग गई, अब वो क्या सोच रहा है, मैं वहाँ आ रहा हूँ जहाँ आपको ले जाना चाहता हूँ। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आजकल के लोगों में धैर्य नहीं है, वो सोचते हैं बीज आ जाए बो और अभी पेड़ उगाए और शाम को आम भी लगाए और हम तोड़ के खा भी लें। धैर्य रखना पड़ता है। अब जॉब लग गई, लेकिन मन में क्या है, जॉब अभी कम है, मतलब जो उसका पैकेज है वो कम है, थोड़ा सा पैकेज 50 लाख के आसपास पहुंच जाए, 2-3 साल में मैं जंप करके स्विच करके 2-3 कंपनियों को बदल के उस कंपनी में पहुंच जाऊं जिस कंपनी में 50 लाख मुझे मिलेंगे 1 वर्ष के, फिर तो समझ लो मैंने गंगा नहा लिया। जैसे ही वो लड़का किस्मत से 50 लाख की जॉब उसकी हो गई, अब वो क्या सोचता, केवल विवाह हो जाए, एक सुंदर सुशील अच्छी
जिसकी जॉब हो और दोनों हम लोग, वो भी जॉब, हम भी जॉब करेंगे, वो भी जॉब करेगी, किसी मेट्रो सिटी में बढ़िया मस्त रहेंगे, आनंद आएगा। जिस दिन मेरा विवाह हो गया, मैंने समझ लो गंगा नहा लिया, इत्तेफाक से पुण्य था, विवाह भी हो गया और जैसी वो चाहता था वैसी पत्नी मिल गई। अब वो सोच रहा है इसका पैकेज भी स्विच करके, जंप करके किसी ऐसी कंपनी में लग जाए जहां 50 लाख, दोनों को 50-50 मिलेंगे। एक खोखा, खोखा समझते हो, 1 करोड़ आएगा, आनंद आएगा। जैसे ही जिस दिन ये दोनों की 50-50 की हुई, समझो हमने गंगा नहा लिया। मैं गंगा नहाना चाहता हूं। अब उन्हें पत्नी का सुख नहीं, उस 1 करोड़ का सुख नहीं, उन्हें नेक्स्ट, उन्हें टारगेट तुरंत बनाया क्या, एक सुंदर सा पुत्र हो जाए। लेकिन इत्तेफाक से पूर्व जन्म में ऐसे कार्य किए थे कि हमारे पुत्र नहीं हो रहे, संतान नहीं हो रहे। 1 बरस हो गया, 2 बरस हो गए, 3 बरस हो गए, 4 बरस हो गए। वे लोग जो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश तो कर चुके हैं, लेकिन उनके संतानें नहीं हो रही। कभी कारण दिमाग में उठे, पूछो तो गुरुओं से जाके पूछना, उसका कारण है उनके संतानें नहीं होती जो किसी की संतान को नष्ट कर देते हैं। पूर्व भाव में आपने किन्हीं की संतानों को नष्ट किया होगा, परिणाम यह है कि आज आपके संतानें नहीं हो रही। महाराज जी, किन किन तरीकों से संतानें नष्ट की होंगी? आपके घर में चूहे थे, चूहे ने बच्चे दिए, आपने बच्चों को उठाया, डस्टबिन में डाला और रोड पर फेंक दिया। कुत्ते आए, उन बच्चों को खा गए। आपने सोचा चूहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कर्म सिद्धांत तो पुत्र से और उसके पिता और मां से आपने उसको अलग कर दिया। उनके पुत्रों को आपने मारा, जन्म नहीं दे दिया या देने नहीं दिया। मान लो गर्भवती भी थी चूहिया, उसको आपने पिंजरे में कैद किया और रोड पर फेंक दिया, कुत्ते ने खा लिया। आज आपके संतानें नहीं हो रही। दूसरा और एक बड़ा कारण है, कारण तो कई हैं, 2-4 गिनाए देते हैं ताकि आप अगर ऐसा करते हो तो ना करें। बिल्ली के बच्चों को यही किया आपने। खेल खेल में हमने देखा बच्चे ने नेवले के बच्चे को मार डाला। परिणाम क्या होगा? हंस हंस के आपने कर्म को बांधा, वो रो रो के भी आपको काट नहीं पाओगे उसको। अब 5 साल हो गए महाराज, 7 साल हो गए, अथवा पत्नी गर्भवती हुई, आपने गर्भपात करा दिया 1 बार, 2 बार, 4 बार, इस भाव में अथवा पूर्व भाव में। अब वो कर्म बंधेगा, वो आपको, आपने, वो कर्म ये कहता है आपको उस समय नहीं चाहिए थे ना, तो आपने हटा दिया, अब आपको चाहिए हैं, अब हम नहीं देने देंगे। आपने कर्म आपने ही बांधा था। जो लोग इस कंडीशन से जूझ रहे हैं, उन्हें महाराज अब क्या करना चाहिए? जो किया उसका पश्चाताप करो, गुरुजी के पास जाओ, वे आपको प्रायश्चित देंगे, उस प्रायश्चित को लो। 20 ऐसे हमने केस देखे कि वे प्रायश्चित लेने के बाद उस कर्म को जो पूर्व का था उसकी तीव्रता कम हुई और उनकी संतानें हो गई। आज भी ऐसा होता है, हमने अभी आंखों से देखा। वे दोनों गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी से प्रायश्चित लिया। प्रायः गुरुजी को हमने देखा उपवास देते हैं 15-20, ऐसा हमने कई बार लोगों के मुख से सुना। उन्होंने दृढ़तापूर्वक, पूरी ग्लानिपूर्वक हमसे गलती हो गई और जाकर के उस प्रायश्चित को किया और कुछ समय बाद उनका पुरुषार्थ काम आया और उनके संतानें हो गई। अब वो क्या सोचते हैं दोनों? जैसे ही संतान हो गई, हमने समझो गंगा नहा लिया, इत्तेफाक से एक पुत्र हो गया, समय बीता, पुत्र हो गया। अब वह पुत्र जब हुआ तो पुत्र तो हो गया, अब पूछा भैया अब तो सुखी हो? पता चला पुत्र के हृदय में एक छोटा सा छेद है। महाराज जी हम बहुत सुखी हैं, पत्नी का भी 50 लाख, हमारा भी 50 लाख, घर बंगला गाड़ी मोटर साख संपत्ति सब है, केवल एक कमी है, बेटा भी हो गया महाराज, लेकिन वो उसके हृदय में एक छोटा सा छेद है। क्या करें महाराज? गुरुजी के पास पहुँचे, गुरुजी बेटे के हृदय में छेद है, आशीर्वाद दे दो।
कई लोग इस सभा में हो सकता है ऐसे बैठे होंगे, सुनने वाले ऐसे भी सुन रहे होंगे, महाराज जी आशीर्वाद से क्या होता है? सब प्रकार के लोग दुनिया में होते होंगे। हमने तो कई बार आशीर्वाद ले लिया, हमें कुछ नहीं हुआ। चमत्कार कभी भी गुरुओं से नहीं होते, कभी भी भगवान के पास चमत्कार भगवान नहीं करते, वो तो सिद्धालय में जाकर आनंद सुख में लीन हो गए। चमत्कार हमारे श्रद्धा में होता है, चमत्कार हमारे नमस्कार से होता है। हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि नमस्कार जहां करो वहां चमत्कार हो जाए। क्या कहा? हम चमत्कार को नमस्कार करने पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसा नमस्कार नहीं है कि उस नमस्कार में चमत्कार हो जाए। अभी भी आज इसी वक्त आप चमत्कार कर सकते हो। कैसे महाराज जी? भगवान के सामने जाओ और ऐसा नमस्कार करो, कैसा? जैसा स्वामी समंतभद्र ने आज से 1900 वर्ष पहले किया था। काशी बनारस का नाम सुना होगा, वहां एक नमस्कार किया था, चंद प्रभु भगवान प्रकट हो गए। वहां पर आज भी फटा, आप समझते होंगे, नाम लेना ठीक नहीं, पिंडी फटी और चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। ऐसा नमस्कार आप चाहो अभी यहां कर सकते हो। महाराज जी गुरुजी के पास गए, आशीर्वाद दे दिया, लेकिन छेद तो नहीं ठीक हुआ, कोई जादू की छड़ी है क्या? तो महाराज जी फिर क्या करें? हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के प्रति पागलपन की। मैं उसका साक्षात जीवंत उदाहरण हूं, कभी आपको कक्ष में अकेले से बता दूंगा कैसा। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के प्रति, चमत्कार पल पल पर होंगे। कैसी महाराज जी? एक शिष्य था, एक गुरु का शिष्य था, ऐसा गुरु के प्रति डिवोटी था, ऐसा श्रद्धावान था, ऐसा गुरु के प्रति पागलपन था। कैसा? रोज चांदी की थाली में, गुरु के चांदी की कलसी से जल में केसर डाल करके रोज गुरु के चरणों को धोता और धोकर तुरंत वो उसको पी लेता। जैनिज्म में हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन उदाहरण तो एक देश होते हैं, किसी दूसरे संप्रदाय की अपेक्षा कह रहा हूँ। दूसरा शिष्य था, वो उससे जलता था। क्यों जलता था? इसलिए जलता था क्योंकि गुरु ने देख लिया कि ये शिष्य मेरा बहुत ज़्यादा मुझ पर श्रद्धावान है। जो श्रद्धावान शिष्य था तो स्वाभाविक है, जो पुत्र पिता का हृदय को जीत लेता है, पिता की उस पर विशेष कृपा रहती होनी भी चाहिए, ये तो स्वाभाविक है। तो गुरु उस शिष्य से जो रोज उनके चरण धोता था और चरणामृत को पी लेता था, उससे बहुत प्रभावित थे, उस पर विशेष स्नेह था। जो उसका साथी था दूसरा, उसको बहुत उस पर गुस्सा आती थी, क्रोध आता था। अपनी भाषा में कहूँ तो वो जलता था। अब वो रोज जलता था तो उसने देखा गुरु इसको बहुत स्नेह देते हैं और मुझे उतना स्नेह नहीं देते, मैं इसको निपटा दूं तो फिर मुझे स्नेह देने लगे। निपटना समझते हो? तो उसने क्या चाल चली, जो कलसी थी रोज जिससे वो गुरु के चरणा में अभिषेक लेता था, उसने द्वेष बस, क्रोध बस, कसाय बस, मान कसाय के वशीभूत होकर, आपने अपने घरों के अंदर भी देखा होगा, किसी भी हद तक लोग चले जाते हैं कसाय के वशीभूत होकर। कभी क्रोध में, कभी मान में, कभी माया में, कभी लोभ में। घर के अंदर ये सारी परिस्थितियां बनती हैं, किसी को बताने की अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि सब उसमें निष्णात हैं। उसने उसमें जहर मिला दिया। किसने? जो जलता था। वो जो शिष्य उसका जो ज़्यादा डिवोटी था, दूसरे दिन उसको कुछ नहीं पता कि चांदी की थाली है, उसमें जो चांदी की कलसी है, उसमें केसर डाला, उसमें उसने गलती से जहर मिला दिया। अब वो उस जहर को लेकर के, उसको नहीं पता, वो तो कलसी समझ रहा है कि इसमें पानी भरा है, और गुरु के चरणों को अंगूठे से डाला, नीचे उसने चरणामृत लिया। जैसे ही पीने लगा तो वो जो उसका मित्र था, उसका हृदय पिघल गया। इतने में कसाय होती है अंतर्मुहूर्त के लिए। घर में यदि कोई कसाय करे, क्रोध करे, मान कसाय में ऊपर उठ जाए, मायाचारी करे, आप अंतर्मुहूर्त का समय दे दो, उसकी कसाय अपने आप बैठ जाएगी। क्रोध किसी को घर में आप पर आए, आप अंतर्मुहूर्त के लिए वहाँ से यहाँ वहाँ हो जाओ, भग जाओ, मौन ले लो, उसके सामने नहीं रहो। आधे पौन घंटे बाद आप उसके पास जाएंगे, वो ठंडा पड़ जाएगा। अच्छे से बात करने लगा, चला के
आप क्या करते हैं, तुरंत जवाब देते हैं। तो वो कहता मैं क्या कम हूँ, और ये कहता मैं क्या कम हूँ, तू मैं शुरू, पता चला कोर्ट कचहरी होने लगती है। उसने क्या किया बेटे ने, जैसे उसने वो पीने लगा, उसने मुंह पर हाथ रख लिया और बोलता है भैया हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। क्या गलती हुई, क्या श्रद्धा होती है ये बता रहा हूं। कैसी श्रद्धा हो, वैसी श्रद्धा हो तो वो आशीर्वाद देंगे गुरु, और तुरंत छेद उसका हृदय का ठीक हो जाएगा। अपनी आंखों से मैंने ऐसे कई चमत्कार देखे हैं गुरु के पास। कैसे, लोग गए, अच्छा श्री डॉक्टर ने बोला 2-3 दिन की इनकी पास टाइम है, और आचार्य ने कहा घबराओ नहीं, आशीर्वाद है। पागलपन था श्रद्धा का। आचार्य ने कहा घबराओ नहीं, आशीर्वाद है, ऐसा ऐसा करो। 20-20 बरस हो गए, वे लोग आज भी जिंदा हैं, यहां भी आते हैं, गुरुजी के पास भी जाते हैं। एक नहीं, ऐसे 20 केस हैं। कमी है तो हमारे श्रद्धा की, कमी है तो हमारे नमस्कार की। उस लड़के ने क्या किया, मुंह पर हाथ रख लिया, भैया मत पियो, हमसे गलती हो गई। क्या, हमें आपसे जलन हो रही थी, और उस जलन के वशीभूत होकर हमने इसमें जहर डाल दिया, आप इसको पियोगे तो मर जाओगे। तो उसने कहा किस में जहर डाला था, कब डाला था? बोले जब आप गंदू उसमें गुरु के चरणों में डालने वाले थे ना, उसके पहले डाला। अरे तुमने उसमें जब जहर डाला था उस समय तो वो केवल सामान्य जल था। जैसे ही मैंने गुरु के चरणों पर उसको डाला, अंगूठे पर उसको डाला, अब वो चरणामृत हो गया, गंधोदक बन गया है। गंधोदक समझते हो? कई मंदिरों में, ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं कह रहा हूं, कई मंदिरों में लिखा रहता है गंधोदक के पात्र पर गंधोदक, गा आधा ना, दा उसमें ओ की मात्रा, दा और का, ये सरासर गलत है। आप लोग सुन रहे हैं? गंध धन उदक, इसका नाम है गंधोदक, इसका नाम है गंधदार, उदक माने पानी, गंध माने खुशबूदार पानी अथवा चरणामृत, और आप लिखे रहते हैं गंधोदक। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो उसका अर्थ निकलता है गंदा धन उदक। एक का अर्थ निकला गंध प्लस उदक, गंधदार पानी, और एक का अर्थ निकलता है गंदा पानी। अवर्ण उवर्ण एक सूत्र आता है, उससे जोड़ दो तो गंधोदक बनता है। जहां ये लिखा हो गंधोदक, वहां दा की जगह धा कर देना, नहीं तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वहां कुंडलपुर में ऐसा लिखा था, मैंने जाके बोला भैया ये क्या लिखा है? भगवान के जल का जो उदक है उसको आप, जो चरणामृत है उसको आप गंदा उदक कह रहे हो। धा की जगह दा लिख दिया तो उसका अर्थ हो गया गंदा उदक, माने कीचड़ का गंदा पानी। तो आप सुधार कर लेना, अपने मंदिरों में कहीं लिखा हो गा आदा ना और धा में ओ की मात्रा, ऐसा होना चाहिए, गंधोदक ना कि गंधोदक। समझ में आ गया ना? तो उसने कहा भैया जो आप दे रहे थे वो जिस समय हमने आपने उसमें जहर मिलाया था उस समय तो वो जल था, गुरु के चरणों पर डालते ही वो गंधोदक हो गया। अब उसमें जहर आपके लिए दृष्टि में होगा, मेरी दृष्टि में तो चरणामृत है। जान करके भी उसने श्रद्धा से पी लिया, उसको कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा थी। ऐसी श्रद्धा लेकर यदि आप उनके पास जाएंगे, आपका चमत्कार हुए बिना रह नहीं सकता। कमी केवल हमारी श्रद्धा की है, और हम बाहर आके कहते हैं आशीर्वाद से होता क्या है महाराज, श्रद्धा की कमी है। अब वो व्यक्ति जो पहुंचा, गुरु ने आशीर्वाद दिया, उसका श्रद्धा का पागलपन था। बच्चा आया घर, औषधि चली, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए गुरुजी ने उसने पालन किया, और 1-2 महीने बाद जब उसने सोनोग्राफी कराई तो उस बालक के हृदय में छेद था ही नहीं। कहाँ गया हम नहीं कह सकते। अब वो सोच रहा है जैसे ही ये बालक थोड़ा बड़ा हो जाए, पढ़ने लिखने लगे, स्कूल जाने लगे, समझ लो हमने गंगा नहा लिया। जैसे ही वो बड़ा हुआ, ऐसा होते होते बड़ा हुआ तो अगला स्टेप
वो बालक कॉलेज जाए, फिर जॉब लग जाए, फिर बहू आ जाए, फिर नाती पोते हो जाएं, फिर एक 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 स्टेप करते करते पता चला पंती हो गए नाती तो ठीक, उनकी भी बहुएं आ गई और वो दादाजी 80-75 के हो गए, लेकिन अभी भी उनका जो अगला स्टेप पर सुख दिखाई दे रहा था वो सुख उनने पाया नहीं। सुख बस एक कदम है आगे, लगता था भ्रम था अब जागे, इस जग में सुख लेस नहीं है, सुखाभास ही सुख सा लागे। क्या कहा? सुख बस एक कदम है आगे, लगता था, ऐसा लगता था कि सुख एक कदम आगे है, भ्रम था अब जागे। अब हमें बात समझ में आई है कि इस जग में सुख लेस नहीं है, सुखाभास ही सुख सा लागे। हर एक व्यक्ति दुखी है, बस उसको ऐसा लग रहा है अगले स्टेप पर सुख है, कभी भी उसको सुख नहीं मिलेगा जिसके आगे उसको एक स्टेप पर सुख दिखाई दे रहा है। यदि इस संसार में कोई सुखी है तो केवल दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज। ये बात 11वीं शताब्दी में आचार्य सुभाषचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में कही। उन्होंने कहा यत् सुखम प्रसम पूर्वकम वीतरागस्य मुने तस्य अनंत भागेपि ना प्राप्ते तिदशेश्वरई। जो सुख वर्तमान में सच्चे भावलिंगी दिगंबर वीतरागी तपोधन मुनिराज को है, उस सुख का अनंतवा भाग भी स्वर्ग के इंद्र सौधर्मेंद्र को नहीं है, ऐसा कहा। इसका मतलब है कि संसार की विषयों में सुख नहीं है, लेकिन सुख कहीं है तो वो है गंगा नहाने में। महाराज जी गंगा नहाने में मतलब जो गंगा वहाँ बह रही उसमें जाके नहाने में? नहीं, गंगा नहाने का एक अलग अर्थ है। क्या? बताता हूँ। परछाई देखी? परछाई, आप खड़े हैं, परछाई आपकी सामने पड़ रही है, आपने एक स्टेप बढ़ाया और वो परछाई एक स्टेप आगे बढ़ गई। आपने 10 स्टेप बढ़ाए, वो परछाई आपके आगे बढ़ गई। सुख बस परछाई जैसा है, जैसे जैसे आप उसके पीछे भागेंगे, जितनी स्पीड में आप उसके पीछे भागेंगे वो उतनी स्पीड में आपके आगे आगे भागती चली जाएगी और कभी भी आप उसको पा नहीं पाएंगे। 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी आप सुख के आगे भागेंगे, सुख 1000 किलोमीटर स्पीड से आपके आगे भागेगा। क्यों? क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हैं वर्तमान में जो आपने पा लिया उससे। तो क्या करें महाराज? चुटकियों का काम है, सुख पाना है तो क्या? उस परछाई की ओर पीठ कर लो, फिर क्या होगा? फिर आप आगे आगे भागेंगे और सुख आपके पीछे पीछे भागेगा। तो महाराज जी कैसे पीठ कर लें? ऐसे कर लो, जहां आप हैं, जिस स्टेप को आपने पा लिया, नेक्स्ट स्टेप के बारे में विकल्प मत करो। कैसा विकल्प नहीं करो? जहां है उसमें संतुष्ट रहो। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति जा रहा था, वो बहुत दुखी था। क्यों? सामने वाले के पैरों में वुडलैंड कंपनी के शूज थे। आप लोग सुन रहे हैं? व्यक्ति जा रहा है और वुडलैंड कंपनी के 5000 रुपए के शूज उसके पैरों में। शूज समझते हो? जूते। बुंदेलखंड में उसको बोलते हैं पनैये, संस्कृत में उसको बोलते हैं उपानह। जूते, आप लोग जूते बोलते हैं, और इंग्लिश में शूज। आजकल अंग्रेजी का जमाना है। वो बहुत दुखी। क्यों? इसलिए दुखी क्योंकि सामने वाले के पैरों में 5000 रुपए के वुडलैंड कंपनी के शूज हैं। बहुत दुखी है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बस सब कुछ है, ये और हो जाए तो समझ लो हमने गंगा नहा लिया। दुखी है। सुख इस बात का नहीं, किस बात का बताते हैं? चलता गया चलता गया चलता गया, मन ही मन खिन्न हो रहा है, मेरे पैरों में जूते नहीं हैं। 10 कदम आगे गया और जाकर देखता है एक के तो पैर ही नहीं हैं। आप लोग सुन रहे हैं? हम इस बात को लेकर दुखी हैं कि हमसे ऊपर वाले के पैरों में जूते हैं। इस बात का खुशी, इस बात की प्रसन्नता, इस बात का सुख नहीं है कि उसके पास तो पैर ही नहीं है, मेरे पास तो कम से कम पैर तो हैं, आज नहीं तो कल जूते आ जाएंगे। इसका आनंद आज लूटो। हमारे पास जूते नहीं हैं, उसके दुख में हम पूरा जीवन का सुख बर्बाद कर देते हैं। ये सोचो
उसके तो पैर ही नहीं हैं। कभी उसके पास पैर आएंगे तो आर्टिफिशियल आएंगे, ओरिजिनल पैर नहीं आएंगे। हमारे पास आज पैर तो हैं। हम इस बात को लेकर दुखी हैं कि हमारे पैर में जूते नहीं हैं। उसको देखना शुरू कर दो जिसके पैर नहीं हैं। अब भी इसी वक्त आप सुखी हो जाओगे। सुखी होने के लिए कोई पहाड़ नहीं खोदना पड़ता, कुछ नहीं करना। वे लोग जो विश्व में 10वें नंबर पर हैं, विश्व में 10वें नंबर पर संपत्ति की अपेक्षा, कितनी बड़ी बात है, संपत्ति की अपेक्षा विश्व में 10वें नंबर, 7 अरब लोगों में जो व्यक्ति 10वें नंबर पर धन की अपेक्षा, वो भी दुखी है। क्यों महाराज जी? वो चाह रहा है जिस दिन मैं पहले नंबर पर पहुंच जाऊं उस दिन मैं समझ लो गंगा नहा लिया। जीवन में कभी गंगा नहा नहीं पाता, और आज का दुख उसको, वर्तमान का जो 7 करोड़ लोगों में मैं सुखी हूं, उसका आनंद भी वो नहीं लूट पाता। आप लोगों को दिखता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ा बड़ा बहुत उनका एम्पायर जबरदस्त है, कुछ नहीं है। रात में बिना नींद की गोली खाए नींद नहीं आती। और एक किसान मिट्टी के ढेले पर भी मस्त 2 सूखी रोटियां खा के आराम से चैन की नींद सोता है। किसी गरीब व्यक्ति से कहो भैया 2 दिन हो गए, 1 दिन और आ जाओ काम पे, 1000 देंगे दिन भर के, बोलता है 2 दिन के लिए है, हम बाद में देखेंगे जब समाप्त हो जाएगा। और आप 24 घंटे नेक्स्ट स्टेप अगले सुख को पाने के लिए पगलाते रहते हो। वो जो दूसरे पायदान पर पहुंच गया, कौन? विश्व में दूसरे नंबर पर, वो इसलिए दुखी है कि मैं फर्स्ट नंबर पर कब पहुंच जाऊं। और जो पहले नंबर पर पुण्य से पहुंच गया, वो इसलिए दुखी है कि मेरा जो ओहदा है, मेरा जो पहला नंबर का पायदान है, कहीं वो अगले वर्ष की रेटिंग में हम दूसरे नंबर पर ना आ जाएं। तो जिसके पास नहीं है वो पाने के लिए दुखी है, और जो पहुंच गया वो नीचे ना उतर आऊं इसलिए दुखी है। सब नेक्स्ट स्टेप पर सुख देख रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को कभी भी अपने दिमाग से ये फितूरी हटा दो कि अगले स्टेप पर सुख है, कभी जीवन में नहीं मिलेगा। 80 साल की नहीं, 8 लाख वर्ष की भी आपकी आयु हो जाए, एक कदम करके आप वहां तक भी पहुंच जाओगे उन्नति करके, जहां पर कि आज अडानी अंबानी है। सुनते अंबानी दूसरे नंबर पर आ गया, जाके पूछ लेना उसको 24 घंटे यही चीज़ लगी है कब पहले नंबर पर आ जाऊं, और अगर नहीं करूंगा तो ऐसा ना हो अगली रेटिंग में तीसरे पर आ जाऊं। हर व्यक्ति को पहले नंबर पर जाने का, कितना बढ़ोगे, कभी भी तृष्णा की खाई पूरी होने वाली नहीं है। सुखी होना चाहते हो, आज से ही अपने आप को संयमित कर लो, गंगा नहा लो। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे दूसरी कक्षा में, उस समय एक हिंदी में मुहावरा आता था, वही मुहावरा ये है, क्या? गंगा नहाना। उसका अर्थ होता था निर्वृत्त होना, निर्विकल्प होना, दिमाग से फितूरी को उतार कर फेंक देना। कोई चने का व्यापार करता हो, कोई मसूर का व्यापार करता हो, कोई अनाज का व्यापार करता हो, महाराज जी हमारे पास 2000 बोरे चने का स्टॉक है, तो क्या है, सब व्यवस्थित है, बस 200 रुपये बोरा रेट और बढ़ जाए, हम तो उसी दिन गंगा नहा लेंगे। मतलब क्या कर लेंगे, पूरे को बेच के निर्विकल्प हो जाएंगे। हर एक व्यक्ति के, कोई चांदी का व्यापार करता है तो वो चाहता है चांदी का इतना रेट बढ़ जाए, कोई ये कोई वो, जैसा ही वो हुआ कोई दूसरा टारगेट बना लेगा। बनाते बनाते जीवन बीत जाएगा, कभी आप अपने लक्ष्य को पा नहीं पाएंगे। आपको केवल पीठ करनी है उस परछाई मोर। अब भी इसी वक्त आप सुखी हो जाओगे। जो है उसमें संतुष्ट रहो, जो नहीं है उसके लिए पागल मत बनो। प्रयास तो करो, पुरुषार्थ तो करो। एक बहुत बड़ी फितूरी आज के बच्चों में है, वो क्या है महाराज, हम एक बार प्रयास करते हैं, दूसरी बार प्रयास करते हैं, तीसरी बार प्रयास करते हैं, और हम अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते। वे बच्चे जो MPPSC, UPSC अथवा IIT अथवा MBA आदि जो जितने भी बड़े बड़े जो डिग्रियां हैं, इनको पाने के लिए पागल हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, 3-4 अटेम्प्ट में भी नहीं निकल पा रहे, मैं करना चाहता हूं, पागल हैं। ऐसा करना चाहिए उनको। 1-2 प्रयास कर लो, 2-4 प्रयास के बाद भी हम नहीं पा रहे हैं, तो ये सोचो होने को यही मंजूर है। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आज हमें लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, कुछ समय बाद
हो सकता है कि वो हमारे साथ और अच्छा होने वाला हो। एक लड़का था, उसका नाम था मनीष यादव। ये सत्य घटना है, आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे। जो लड़के आईआईटी के लिए अथवा एमपीपीएससी यूपीएस के लिए लगे हुए हैं, उनको ध्यान से सुनना चाहिए। वो लड़का बोलता है, सुनो बेटा, वो लड़का बोलता है, उसका नाम था मनीष यादव। मुझे जहाँ तक याद है उसका मनीष यादव नाम था। उसके पिता का नाम मुझे बहुत अच्छे से याद है। सागर जिले में एक गांव है भैंसा, उसके पिता का नाम था सरजू प्रसाद यादव। बहुत सज्जन व्यक्ति थे, हमारे पास उस समय आते थे। लगभग 20 वर्ष पुरानी ये बात होगी। 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। वो लड़का आईआईटी करना चाहता था। उस लड़के ने, मनीष यादव उसका नाम था, बहुत सज्जन, शांत, दुबला पतला, गोरा, अच्छा लड़का था, सज्जन, अति सरल। अपने पिता पर गया था। उसके पिताजी भी बहुत सज्जन थे, जाति से यादव थे। वो लड़का किसी इंस्टीट्यूट में गया कोचिंग करने के लिए, क्योंकि उसको आईआईटी एग्ज़ाम निकालना था। तो एक बरस उसने, इतना टैलेंटेड था कि उसने 2-4-6 महीनों में भी वे टफ क्वेश्चंस हल करने सीख लिए जिन्हें बच्चे 2-2, 3-3 साल में भी नहीं कर पाते। टैलेंट था उसके अंदर। वो लड़के ने 10-20 अपने जो मित्र थे, उन सभी मित्रों को, कोई भी उनको समस्या आती वो तुरंत बता, हेल्पिंग नेचर का था, सबको बता देता। इत्तेफाक से एग्ज़ाम हुआ तो वो नहीं निकल पाया, और उसके जितनों को उसने सिखाया वो सब निकल गए। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वे जिनकी सहायता करते हैं वे तो निकल जाते हैं, लेकिन जो सहायता करने वाला है वो नहीं निकल पाता। अब दूसरी बार, सेकेंड अटेम्प्ट में उसने फिर एक बार सोचा कि एक प्रयास और करते हैं। इतने में उसके जिस कोचिंग में वो पढ़ता था, उसके जो गुरु थे, जो टीचर थे, वो उससे अत्यंत प्रभावित हो गए। इतनी छोटी उम्र में एक बार में ही ये लड़का कितना टैलेंटेड है। उसके भाई ने मुझे ये सब बातें आके बताई। तो दूसरी बार वो 2-4-6 महीने के बाद वो लड़का उन सर की अनुपस्थिति में, एब्सेंट में, उन बच्चों को पढ़ाने लगा। किनको? जो उस कोचिंग में पढ़ते थे। अगर सर कहीं चले गए तो वो सर इतने हो गए 2-4 दिन तक के लिए बाहर चले जाते, बोले वो पढ़ा देगा। अब आप हंसेंगे, उस लड़के से पढ़कर वे जो पढ़ने वाले लड़के थे इतने प्रभावित हुए कि जब उनके सर आ गए तो वो कहते, सर मुझे उनसे पढ़ना है। किन से पढ़ना है? जो आईआईटी में निकल नहीं पाया। आप लोग सुन रहे हैं, यादव जी से। दूसरी बार इत्तेफाक से पुनः आईआईटी की जो एग्ज़ाम था वो हुआ, और वो लड़का पुनः नहीं निकल पाया, और उसने जितनों को पढ़ाया वो उसमें से प्राय सब निकल गए। आप लोग सुन रहे हैं? जो बच्चे पास नहीं कर पा रहे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, भाई ये ना सोचें कि हमारे साथ गलत हो रहा है। अभी लग रहा है गलत हो रहा है, हो सकता है आपके साथ और अच्छा होने वाला है। क्या हुआ ये कि वो लड़का जब दूसरी बार भी नहीं निकला तो उसके सर बोलते हैं, तुम्हें फीस देने की ज़रूरत, जो 1-1.5 लाख रुपए लगती ना, जो एलएन आदि जो कोचिंग सेंटर है ना, उनमें 1.5-2 लाख हमने सुना है, हमने तो पढ़ा नहीं, अपन तो अंगूठा छाप हैं। वहाँ उस लड़के ने, वो नहीं निकला तो उनके सर ने फीस माफ़ कर दी, और उनसे बोलते हैं, भैया अगर मुझे अपने इंस्टीट्यूट को ऊपर ले जाना है तो मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। तुम हमारी कोचिंग में टीच करने लगो, कोच बन जाओ, पढ़ाने लगो बच्चों को। वो वहाँ पर रहें, उनकी सारी व्यवस्था उस बच्चे की कर दी। 2-4-6 महीने बाद उसके भाई ने मुझे आकर बताया, महाराज जी पूरे नगर में सारे चौराहों पर उसके नाम से उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो रहे हैं। उसकी फ़ोटो लगी है कई चौराहों पर, मनीष यादव या जो भी उसका नाम था, मैं भूल गया। ये उसके भाई ने मुझे आकर बताया। मैंने सोचा कि लोग सोचते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है। अब अगर वो आईआईटीएन हो जाता तो हो सकता है वो उस चीज़ को ना पा पाता। बताया, उसके बाद मैं वापस आ गया, फिर वो मुझे नहीं मिला। उसने ये बताया कि उसको 2 लाख रुपए माह के उस समय मिलने लगे थे। कब? जब वो निकल नहीं पाया, 2 साल में पढ़ाने वाला था, उस समय उसको 2 लाख रुपए महीने वो टीचर देने लगे, क्योंकि 1-1 लाख रुपए एक बच्चे से लेते हैं। अब सैकड़ों हजारों बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे टैलेंटेड जो बच्चे उनको खींच लेते हैं। और बाद में बताया उसने कि सारे के सारे बच्चे उस लड़के के नाम से, मुझे इनसे पढ़ना है, क्योंकि उसकी शैली अच्छी होगी, सरल
तरीके से वो पढ़ाता होगा। पता चला, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसने एक अपना खुद का एक नया इंस्टीट्यूट खोल लिया होगा, और अब वो हैं, उसने खुद का इंस्टीट्यूट खोल लिया है, और वो कितने कमाता होगा आप सोच लो। तो आपको लग रहा है मैं आईआईटी में नहीं निकल पाया और आप दुखी हैं, दुखी मत हो, कुछ समय दो, हो सकता है आप आगे निकलने वाले हों। 2-4 बार प्रयास कर लो। महाराज जी बाजू वाला प्रकार प्लाट खरीदना है, हम परेशान हैं, वो दे नहीं रहा। एक बार प्रयास कर लो, 2 बार कर लो, 2-4 बार किसी प्रयास को कर लो, होता है तो ठीक, और यदि नहीं होता कोई बात नहीं, इससे अच्छा होने वाला होगा। ऐसा भाव अपने मन में रखो, आप दुखी नहीं हो। मैं गंगा नहाना चाहता हूँ, ये हमने बोला था। अब महाराज जी गंगा नहाने का मतलब मुहावरे में क्या था? निवृत्त होना, झंझट से मुक्त होना। तो महाराज जी आप तो सारे झंझटों से मुक्त हो गए, आपने तो गंगा नहा लिया, अब और कौन सी गंगा नहाना चाहते हो? एक गंगा नहाना अभी बाकी है। कौन सी? सब झंझटों से मुक्त हूं, आनंद लूट रहा हूं, केवल एक झंझट है, कब इन 8 कर्मों से मुक्त हो जाऊं। जिस दिन इन 8 कर्मों से मुक्त हो गया, समझ लो मैंने गंगा नहा लिया, मैं गंगा नहाना चाहता हूं, इतना ही पर्याप्त समझता हूं। अब मिठाई, समय ज़्यादा है, 1-2 मिनट में अपनी बात मिठाई के तौर पर रख दूंगा। उस समय सोचा था, आप भी सोच सकते हैं, गंगा नहाना चाहते हो तो क्या? बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। निरंजन समझते हो? निरंजन मतलब जिनने गंगा नहा लिया, अंजन से, कर्म अंजन से रहित, सिद्ध भगवान, मतलब भगवान बनना। जन्म अनेकों बार लिया मैं, जन्म अनेकों बार लिया मैं, जन्म समझते हो? फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। जन्म अनेकों बार लिया मैं, मोह महामद खूब पिया मैं, धर्म कभी भी रास ना आया, भव वन में भव भ्रमण किया मैं। खूब सुनी संसार की बातें, आज नहीं कुछ सुनना है, बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। अब संयम पालन का मन है, अलख जगी है एक ही धुन है, रत्नत्रय से सीमित होना, रत्नत्रय से संयुक्त होना, जितना शेष बचा जीवन है। अब संयम पालन का मन है, अब संयम पालन का मन है, अलख जगी है एक ही धुन है, रत्नत्रय से मंडित होना, जितना शेष बचा जीवन है। संयम से शोभित होना ही अंत में एक तमन्ना है, बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। अब तक नेकों मार्ग चला मैं, पर मंजिल से नहीं मिला मैं। हजारों मार्गों पर मैं चला, लेकिन मंजिल से नहीं मिला। क्यों? मंजिल इधर है, हम दौड़ रहे इस साइड, सबका यही हाल है। अब तक नेकों मार्ग चला मैं, पर मंजिल से नहीं मिला मैं। गलत दिशा थी, बोध नहीं था, ज्ञात हुआ तत्काल हिला मैं। खूब चला जग राहों पर, अब मोक्ष मार्ग पर चलना है, बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। कभी स्वर्ग की गलियां भटका, कभी नरक में उल्टा लटका, पशु गति के भी खाए झटके, इसी तरह संसार में भटका। भाव भाव से भाव भटकन थी, अब आगे नहीं भटकना है, बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। सुख बस एक कदम है आगे, लगता था भ्रम था अब जागे। हमें लगता है सुख एक कदम आगे है, ऐसा लगता था, लेकिन वो वास्तव में दिमाग की फितूरी थी, भ्रम था। अब जाग गए, जब जागे तभी सवेरा। सुख बस एक कदम है आगे, लगता था भ्रम था अब जागे। इस जग में सुख लेस नहीं है, सुखाभास ही सुख सा लागे। सांचा सुख पाना है मुझको, सिद्धों में जा मिलना है, बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है।